हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर आज के दिन एक ½ % तक की तेजी हमें देखने को मिल चुका है एंड 1959 रुपीज़ के आसपास हमें इन्फोसिस के अंदर क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। बेसिकली कंपनी के अंदर अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक बहुत बड़ा अपडेट हमें देखने को मिला है। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उसी के साथ साथ कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इन्फोसिस कंपनी को लेकर टारगेट भी दिया गया है एंड ओवरऑल डेटा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि करंटली कंपनी क्या कर रहा है। आपने देखा होगा लगातार दोस्तों मार्केट के अंदर गिरावट हो रहा था, लेकिन आईटी सेक्टर के अंदर दोस्तों कोई गिरावट हमें देखने को नहीं मिला। जहाँ इन्फोसिस कंपनी भी लगातार होल्ड कर रहा था, विप्रो कंपनी भी लगातार होल्ड कर रहा था एंड टीसीएस कंपनी के अंदर भी लगातार हमें होल्ड करते हुए देखने को मिल रहा था। ये बहुत अच्छी खासी दोस्तों बात है। एंड आपको पता होगा इंडियन आईटी सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर एक ही बहुत बड़ी कंपनी है, टॉप पॉइंट के ऊपर लिस्ट करता है, नंबर 1 कंपनी है जिसका नाम है टीसीएस। तो उस टीसीएस कंपनी का रिजल्ट हमें कल के दिन यानी कि Q2 का रिजल्ट आने वाला है कल के दिन। तो जरूर दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे कंपनी का रिजल्ट देखने को मिलेगा 100% हम लोग बात करेंगे। लेकिन टीसीएस कंपनी जैसे अपना रिजल्ट परफॉर्म करेगा, एक बेसिक आइडिया हमें देखने को मिलेगा कि इन्फोसिस का रिजल्ट कैसा आ सकता है या फिर विप्रो का रिजल्ट कैसा आ सकता है, एक आइडिया हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे टीसीएस के रिजल्ट कल के दिन है, इस वजह से आईटी सेक्टर कल के दिन हमें ट्रेंडिंग दोस्तों हो सकता है। तो देखिएगा अभी हम आ चुके सबसे पहले अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे जो अपडेट आया है ना, कितने मिनट्स पहले आया है, 19 मिनट्स पहले दोस्तों ये अपडेट आया है। यानी कि आप समझ सकते हो कि बहुत फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा द इन्फोसिस एक्सपांड पार्टनरशिप विथ माइक्रोसॉफ्ट फॉर जनरेटिव एआई, यानी कि इन्फोसिस के द्वारा पार्टनरशिप जो हुआ था वो एक्सटेंड किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। पहले दोस्तों इनके द्वारा एक पार्टनरशिप किया गया था, वही पार्टनरशिप को और ज़्यादा आने वाले फ्यूचर के लिए इनके द्वारा एक्सटेंड किया गया है। एंड किस रिलेटेड पार्टनरशिप किया हुआ है, जनरेटिव एआई से रिलेटेड हमें पार्टनरशिप किया है। तो आप समझ सकते हो जनरेटिव एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी कंपनी एआई के अंदर काम करेगा आने वाले फ्यूचर में उस कंपनी को बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स मिलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है एआई आने वाले फ्यूचर में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि अभी रिसेंटली जितने सारे बिजनेसेस एआई से रिलेटेड चल रहे हैं ना, वो बहुत कम समय के अंदर बढ़िया तरीके से ग्रो हमें हो रहे हैं। तो जहां अगर आप कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पार्टनरशिप बहुत पहले हमें देखने को मिला हुआ था। आप देख सकते हो इनके द्वारा पहले एक पार्टनरशिप हमें अनाउंसमेंट किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ में, जो कि जनरेटिव एआई का सर्विस प्रोवाइड करने का था और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ग्लोबली दोस्तों सर्विसेज प्रोवाइड करने का था। इसी से रिलेटेड हमें ये पार्टनरशिप किया गया था। अभी वही पार्टनरशिप को एक्सपांड हमें किया गया है। तो जिस वजह से हमें किन किन सेगमेंट्स को फ़ायदा मिलेगा, बेसिकली एक मेजरली जो फ़ायदा होने वाला है ना, द टाइप विल आल्सो कवर हेल्थ केयर, यानी कि हेल्थ केयर सेगमेंट को दोस्तों कवर किया जाने वाला है। जितने सारे हेल्थ केयर सेगमेंट्स है उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के द्वारा सभी चीज़ें में ऑटोमेशन करने वाले हैं, ऑप्टिमाइज करने वाले हैं, जिस वजह से एक बहुत अच्छा खासा उन ऑर्गेनाइजेशंस को हमें बेनिफिट्स मिलेगा। तो बहुत अच्छी खासी खबर है, पॉजिटिव वाली खबर है। बेसिकली अभी हम आ चुके हैं इन्फोसिस के डिलीवरीज के ऊपर। तो बेसिकली अगर आप कंपनी का डिलीवरीज आज के दिन देखोगे तो 52% तक का डिलीवरीज हमें देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे, पब्लिक बाइंग करे या ना करे, यहाँ दोस्तों बाइंग किया जा रहा है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, यहाँ दोस्तों बाइंग किया जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा। एंड डीआई यानी कि म्यूचुअल फंड दोस्तों म्यूचुअल फंड्स डीआई के ही अंदर आते हैं। तो दोस्तों जैसे मार्केट क्लोज हुआ आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर लगा हुआ है बहुत सारा क्वांटिटीज, हमें बहुत बड़ा क्वांटिटीज आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लगा हुआ है बाइंग साइड के लिए। तो क्वांटिटीज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1729 क्वांटिटीज आफ्टर मार्केट के अंदर हमें लगा हुआ है बाइंग साइड के लिए करंट प्राइस के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कल के दिन जैसे दोस्तों मार्केट ओपन होगा 9:15 बजे के आसपास बहुत अच्छी खासी ये क्वांटिटीज पहले एग्जीक्यूशन नजर आएगा एंड वैसे कंपनी के अंदर तेजी हमें देखने को मिल जाए। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कल के दिन हमें टीसीएस के Q2 के नंबर्स आने वाले हैं, वैसे ही इन्फोसिस के भी नंबर्स आने वाले हैं, लेकिन कल के दिन नहीं। इन्फोसिस का Q2 का रिजल्ट आने वाला है 17 अक्टूबर को, यानी कि 17 अक्टूबर को कंपनी को Q2 के रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाला है। यानी कि एक ही दिन में 2 बड़े धमाके कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल सकते। और ये हमने आपके साथ शेयर पहले भी किया था कि जो Q2 का रिजल्ट जो प्रीव्यू हमने दिया था वो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दोस्तों पहले भी हमने आपके साथ शेयर किया। तो बार बार हम लोग शेयर नहीं करेंगे और ज़्यादा कोई ब्रोकरेज फर्म के द्वारा उससे रिलेटेड हमें अपडेट नहीं आया। लेकिन
मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है वैसे अगर कंपनी दोस्तों परफॉर्म करता है ना, तो आप समझ सकते हो कि अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो फुलफिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड जो भी कंपनी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करता, वो कंपनी के अंदर तेज़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी गिरावट आता है। तो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस मैंने आपके सामने ओपन किया है, तो अगर ये हमें पता लगे कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है तो कितना अच्छा होगा, तो चलिए वो डेटा के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है 17 अक्टूबर को, एंड सितंबर क्वार्टर का ही रिजल्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, एपीएस के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 16.40। अगर कंपनी ने 16.40 या फिर इससे अच्छा खासा रिपोर्ट किया तो मार्केट क्या होगा, मार्केट सरप्राइज होगा और अच्छी खासी तेजी आएगा। रेवेन्यूज़ की अगर बात करें तो रेवेन्यूज़ के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 40,810 करोड़। अगर कंपनी ने 40,810 करोड़ से ज़्यादा अगर रिपोर्ट किया तो मार्केट क्या होगा, सरप्राइज होगा। एंड बहुत अच्छी खासी रैली हमें इन्फोसिस के अंदर हमें देखने को मिले। तो इन्फोसिस कंपनी के अंदर कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा रिजल्ट्स आने से पहले दोस्तों हमें टारगेट दिया गया, क्योंकि उनको पता है कि कंपनीज का रिजल्ट्स हमें कैसा आने वाला है। तो बेसिकली मिनिमम टारगेट दिया हुआ है 1810 रुपये का, एंड मैक्सिमम टारगेट दिया गया है 2400 रुपये। ये टारगेट जरूर हमें कंपनी आने वाले फ्यूचर में दोस्तों अचीव करते हुए देखने को मिलेगा। इतना तो तय कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, एआई के अंदर भी कंपनी काम करता है, सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करता है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी एआई के अंदर किया हुआ है। एंड इस वक्त बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि बीएफएसआई सेगमेंट के अंदर जो पहले प्रॉब्लम थी, अभी दोस्तों उतने बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके रिजॉल्व हमें होते हुए देखने को मिल रहे, प्रॉब्लम हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से कंपनी के अंदर ओवरऑल बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी, जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट कंपनी के अंदर आज के दिन हमें आधे % तक का तेजी नजर आया, लेकिन 35 रुपीज़ के आसपास हमें ट्राइडेंट ये कंपनी क्लोज हो चुका है। बेसिकली बहुत सारे लोगों को ट्राइडेंट कंपनी के अंदर हमें डाउट्स है कि सर एक समय ऐसा था कि ये कंपनी हमें 70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, अभी 70 रुपीज़ की कंपनी 35 रुपीज़ पर हमें ट्रेड कर रहा है। अभी भी कंपनी हमें 50% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है, एक डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा है। तो क्या करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करना क्या बहुत अच्छा खासा बेनिफिशियरी हो सकता है फ्यूचर के लिए? तो चलिए एक एक करके हम लोग अपडेट्स के बारे में कवर करते हैं। सबसे पहले कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों बाइंग करने से पहले आपको कंपनी का बिजनेस देखना चाहिए। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा तो आप जाइए इनके पैरामीटर्स के ऊपर और इनका पैरामीटर्स देखना कि कंपनी के पैरामीटर्स कैसे हैं, और अगर पैरामीटर्स भी कंपनी के अच्छे होंगे तो ही आपको जाना चाहिए कंपनी के टेक्निकल चार्ट को स्टडी करने के लिए। अगर कंपनी का बिजनेस बुरा है तो पैरामीटर के ऊपर दोस्तों जाने की कोई ज़रूरत नहीं और टेक्निकल चार्ट भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है लेकिन पैरामीटर्स बुरे हैं तो टेक्निकल चार्ट का दोस्तों देखने की भी ज़रूरत नहीं और इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं, आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो ट्राइडेंट के अंदर करंटली देखो उस रिलेटेड हम लोग स्टडी कर लेते, पिछले 5 सालों का कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था वो जानना भी इंपॉर्टेंट है। तो टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ट्राइडेंट कंपनी 45% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो आपको ये जानना चाहिए कि अगर इतना कंपनी गिरा हुआ है ना तो उसके पीछे का कारण क्या है, राइट? कोई ना कोई कंपनी के अंदर रीजन होगा जिस वजह से गिरावट हुआ है। तो रीजन दोस्तों ये था कि कंपनी ने हर एक क्वार्टर का जब कंपनी का रिजल्ट आता था तो हर एक पैरामीटर के अंदर कंपनी बुरा परफॉर्म करता था, जहाँ नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी गिरावट हो रहा था, रेवेन्यूज के अंदर भी गिरावट हो रहा था, इनकम के अंदर भी लगातार गिरावट हो रहा था, एनएपीएस के अंदर भी लगातार गिरावट हो रहा था। जितने सारे कंपनी के पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स के अंदर लगातार गिरावट हो रहा था। अभी भी कंपनी का सेल्स अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कोई बहुत अच्छे सेल्स नहीं है, अप्स एंड डाउन्स इनके सेल्स के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा दोस्तों। बिल्कुल भी कोई इंप्रूवमेंट हमें कंपनी के सेल्स के अंदर नजर नहीं आया। जब आप देख सकते हो एक समय कंपनी का 1980 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स था, फिर बाद में आप देख सकते हो 1680, 1440, 1640, 1570, 1500, 1800, 1840। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें कंपनी के सेल्स अभी भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आपको दोस्तों थोड़ा बहुत वेट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक कंपनी कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर कंटिन्यूसली 3 से 4 क्वार्टर में अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं कर रहा, तब तक दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर तेजी हमें देखने को नहीं मिलने वाली, कोई कंपनी के अंदर रैली हमें देखने को नहीं मिलने वाले। अभी कंपनी सस्ता है तो आने वाले फ्यूचर में भी और ज़्यादा कंपनी दोस्तों सस्ती भी हो सकती है, इतना पॉइंट नोट करना। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अभी कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है तो डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा है, तो आज से भी कंपनी और भी दोस्तों ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल सकता है अगर कंपनी का परफॉर्मेंस हमें इंप्रूव नहीं हुआ तो। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो एक समय ऐसा था जहां ट्राइडेंट 235 करोड़ तक का प्रॉफिट आपने जनरेट कर रहा था, लेकिन उसके बाद देखोगे तो लगातार ट्राइडेंट के अंदर फॉल हमें देखने को मिला। एंड रिसेंटली भी कंपनी का कोई परफॉर्मेंस ऐसा इंप्रूव नजर नहीं आ रहा, बीच में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बीच में बुरा भी परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख सकते हो 90 करोड़, 109 करोड़, 59 करोड़ एंड 74 करोड़, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हमें कंपनी के अंदर नजर आ रहे हैं।
तो एक है दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी लोग सेफर साइड से जाना चाहते हो उनके लिए करना दोस्तों, आप वेट एंड वॉच करना। अभी निवेश करने की जल्दबाजी मत करना, निवेश करने की गलती मत करना। अभी आपको कब निवेश करना चाहिए, जब कंपनी कंटिन्यूस 2 से 3 क्वार्टर से अच्छा खासा कंपनी का सेल्स इंप्रूव हो रहा है, लगातार कंपनी के प्रॉफिट्स इंप्रूव हो रहा है, इनकम कंपनी का इंप्रूव हो रहा है, तो आप कंपनी के अंदर बाइंग करने की सोच सकते हो। करंटली वेट एंड वॉच करना, जब समय आएगा हम लोग आपके साथ दोस्तों अपडेट जरूर शेयर कर देंगे। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है ग्रोवी इंडिया लिमिटेड। 190 रुपये पर एक कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड कंपनी ने 1400% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है रेशियो 3:1 का। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी 3 बोनस शेयर देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।